जय भगवान श्री कृष्ण जी। एक समय था जब लोग कहते थे कि जबान की कीमत होती है। इसका क्या मतलब है? जबान की कीमत का मतलब ये है कि जो भी आपने बोला है उसे आपको करना है, क्योंकि आप कह चुके हो। और अगर किसी को आपने वचन दे दिया है तो उसे फिर हर हाल में पूरा ही करना है। आज उस समय से लेकर आज के समय में इस सिद्धांत में, इस उसूल में कमी आ चुकी है। कई लोग बोलते तो बहुत ज़्यादा हैं, हाँ हाँ मैं ये कर दूंगा, अरे कोई विपत्ति आए परेशान होने की क्या ज़रूरत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब किसी के घर में मृत्यु होती है तो उस समय जितने भी हमारे रिश्तेदार, मित्रगण या जानने पहचानने वाले आते हैं, उनमें से ज़्यादातर लोग यही कहते हैं, कोई बात हो तो बताना, अगर कुछ ज़रूरत महसूस हो तो अवश्य बताना। आप भी कह देते हैं कि हाँ हाँ भाई, जब कोई कह रहा है ऐसी बात तो आप क्या कहोगे? आप यही कहोगे ठीक है बताऊंगा। और अगर कभी कोई ऐसी अप्रिय स्थिति आ गई जिसको आप टैकल नहीं कर पा रहे हो, आप उसका समाधान नहीं कर पा रहे हो, तो आप उस व्यक्ति से कहते हो जिसने ये बात आपके घर में मृत्यु के समय कही थी। अब ज़रूरी नहीं है वो आपकी मदद करे। अगर आपको उसको आपकी मदद करनी है तब तो वो बराबर कहेगा हाँ हाँ ठीक है मैं देखता हूँ। और अगर उसको मदद नहीं करनी है तो फिर वो आपको विचित्र निगाह से पहले देखेगा, यूँ कहा जाए आश्चर्य से देखेगा कि भाई कैसे आ गए, कहीं को काम तो नहीं पड़ गया इनको मुझसे। और फिर उसके बाद आपको इतनी लंबी बात बता देंगे कि हाँ हाँ ठीक है देखता हूँ, करूँगा, सोचता हूँ, इतना तो नहीं कर पाऊँगा, फिर कुछ करूँगा। और अगर आपने किसी से धन मांग लिया, ओफ़ो, तब तो समझ लीजिए आपकी फजीहत हो गई। धन मांगना इसका मतलब ये है कि आपने अपने सम्मान को सामने वाले के सामने दांव पर लगा दिया है और सामने वाला अब आपको नीची निगाह से देख रहा है। उसकी दृष्टि में आप उसी समय गरीब हो गए जैसे ही आपने धन की मांग की। यह अलग बात है कि आप जानते हैं कि धन मैं कुछ समय के ले रहा हूँ, उसके बाद मैं इसका धन चुकता कर दूंगा। आपके अंदर ये भावना है भी कि आप चुकता कर देंगे, लेकिन सामने वाला तो ये समझ गया ना कि आपके पास इस समय इतना धन नहीं है, तभी आप धन मांगने आए। अब आपकी हालत ठीक नहीं है तो वो धन देने से भी हिचकेगा। और हो सकता है अगर उसने धन दिया भी तो मान लीजिए आपने किसी से 50,000 मांगे तो कहे इतना तो नहीं कर पाऊँगा, मैं 5,000 तक कर सकता हूँ। अब कहाँ 50,000 कहाँ 5,000, आपकी आवश्यकता 50,000 की है और लोग देने के लिए कह रहे हैं 5,000 रुपये। तो आप सोचेंगे कि इनसे ना लेना ही बेहतर है, क्योंकि आवश्यकता तो पूरी होगी नहीं। और दूसरे जिस नज़र से मुझे देख रहे हैं, 5,000 लेने के बाद भी इनकी नज़र वही रहेगी। और बात सही भी है, चाहे कोई आपको 50,000 रुपये दे, चाहे 5,000 दे, वो देखेगा आपको नीची निगाह से ही। तो ये आज की स्थिति हो गई। उस समय व्यक्ति ये नहीं सोचता है कि भाई ये मेरे पास आया है मदद के लिए, तो मैं ही इससे कह के आया था मृत्यु के समय इसके परिवार में कि कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना। वो अपनी बात तो तुरंत भूल जाता है और आप उसे याद दिला नहीं सकते, क्योंकि कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं किसी से। वो यही कह देगा हाँ कहा तो था, लेकिन अब इस समय हालात ज़रा कुछ थोड़ा सा डाउन चल रहे हैं। अगर वो व्यापार करता है तो कह देगा व्यापार डाउन चल रहा है। झूठ बोलना लोगों के लिए बहुत आसान आजकल हो गया है। लोग मोबाइल पे भी झूठ बोलते हैं, अरे मैं कानपुर में हूँ, मैं तो दिल्ली में हूँ, मैं फ़्लाइट में हूँ। और असलियत ये है कि वो घर के अंदर ही बैठे होते हैं या किसी मित्र से खड़े अपने ही शहर में कहीं बात कर रहे होते हैं।
तो ये सब का मतलब ये है कि जो हमारी ज़बान है, यानी कि जो हम कहते हैं, उसे करने के लिए तैयार नहीं होते। वो हम बड़प्पन दिखाने के लिए उस समय कहते हैं, भाई कोई दिक्कत हो तो बता लो, कि हम सब जैसे कि हम सब सँभाल लेंगे। और जब कोई दिक्कत आती है तो हम पिछड़ जाते हैं तुरंत। और फिर अगर आप एक बार किसी ने कर भी दिया, आप दोबारा खड़े हो गए तो अरे बाप रे! फिर तो समझ लीजिए वो आपकी मदद करेगा ही नहीं। वो कहेगा ये तो दोबारा आ गए, अब तो इनकी हालत बहुत ही ख़राब हो रही है, अब इनके साथ कुछ करने वाला नहीं है। इनके साथ कुछ करने का मतलब है कि रोज़ मेरे पीछे पड़े रहेंगे और रोज़ जो है मुझसे कहेंगे ये करो, वो करो, मैं कहाँ तक इनका निपटाऊँ। कुछ हद तक बात गलत सामने वाले की भी नहीं है। जब भी हम किसी से माँगने जाएँ, और भगवान ना करे आप किसी से माँगने जाएँ, लेकिन अगर कोई ऐसी स्थिति आती है, उसके सामने आप माँगने जाते हैं जिसने कहा हो कि भाई कोई दिक्कत हो तो बताना, तो आप ये मान लें कि बस पहले फर्स्ट एंड लास्ट, यानी कि एक बार गए दोबारा नहीं जाएँगे। क्योंकि दोबारा जाने का मतलब है कि वो व्यक्ति आपको और नीची निगाह से देखेगा। इसलिए कुल मिला के कहने का मतलब यही है कि जो भी बोला जाए उस पर अमल ज़रूर किया जाना चाहिए। अपना बड़प्पन दिखाने से और दूसरों के नज़र में खुद को ऊँचा उठाने के लिए सब कह देना कि मैं तैयार हूँ तुम्हारे साथ, या मैं तुम्हारे साथ हूँ, या मैं तुम्हारी मदद करूँगा। ये सब कहना तो बहुत आसान है। वक़्ती तौर पे दूसरों आपको देखते भी हैं कि हाँ भाई ये कुछ कह रहे हैं, संपन्न है तभी तो कह रहे हैं। लेकिन जब असलियत में आप उनके सामने खड़े होते हैं तो आपको पता चल जाता है कि जिसने कहा था वो व्यक्ति वास्तव में अंदर से कितने कुटिल चरित्र वाला है। इसलिए भगवान ना करे कि कोई ऐसी दिक्कत आपके समक्ष आए, लेकिन सभी को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हम बोलें उसे सोच समझ कर बोलें, और जो कहें किसी को आश्वासन दें, किसी को वचन दें, उसे पूरा अवश्य करें। देखते रहिए भगवान और आप चैनल। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को शेयर कीजिए। कमेंट्स बॉक्स में आप सब जो कुछ भी कहना चाहें वो सब अवश्य कहिए। आप सबका कल्याण हो। जय भगवान श्री कृष्ण जी।